जी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें यह है कि अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ हेल्प फाइल इसकी कहाँ पड़ी है। तो इसकी हेल्प फाइल है जो आपने फोल्डर डाउनलोड किया है मैट पावर 7.1। तो इसके अंदर आप जाएं फोल्डर में, डॉक के फोल्डर में, और इसमें लिखा है मैट पावर मैनुअल। ठीक है, इसको आप रन कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें अब आपके पास ये मैनुअल जो है नजर आ रहा है आपको? यस सर। इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने तौर पे, जो भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो डायरेक्टली अगर आपने इम्प्लीमेंट या देखनी है रेलेवेंट चीज़ें, तो ये अपेंडिक्स लिखा हुआ है डाटा फाइल फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे चले जाएं और इसके अंदर कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल B1 और सो ऑन। उसमें ये है कि डिफरेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है कि किस तरीके से आपने हर कॉलम का क्या मतलब है और आपने वहाँ डाटा किस तरीके से इंटर करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। मैंने नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया हुआ है, छोटे वाला स्मॉल नेटवर्क, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बस को डिफाइन करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है mpc.bus। ठीक है, और उसके अंदर आपने तमाम अपने एलिमेंट्स के बस को डिफाइन करना है। तो इसका जो पहला कॉलम होगा वो बस का नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम बताते हैं कि हमारे बस नंबर 1 2 3 4 जो इंडेक्सिंग हम करते हैं ये वो है। जो सेकंड होगी उसमें हमने बताना है उस बस की टाइप, कि PQ बस है, PV बस है, कि रेफरेंस बस है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो 1 का मतलब PQ बस है, 3 का मतलब स्लैक मशीन या रेफरेंस बस है। PD और PQ जो कॉलम 3 और 4 है, इसका मतलब ये है कि रियल पावर डिमांड और एक्टिव पावर डिमांड के अगर इस बस बार के ऊपर कोई लोड लगा हुआ है तो वो आप उसको मेगावाट में यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे फिल्टर लगाया था हमने किसी बस के दरमियान, तो उसकी जो मेगावाट पावर है वो हम लिखेंगे। उसमें जो ससेप्टेंस की वैल्यू हम यूज़ करते थे हम उसकी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे जब उसके ऊपर रेटेड वोल्टेज हो। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। जो Q, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल थी जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करें कि ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर कैपेसिटर है। केबल की कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, क्योंकि वो जो ब्रांच डाटा है वो हम वहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो केबल के जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, केबल नहीं, जो नॉर्मल फिल्टर लगे हुए हैं, हमने उसको कंसिडर करना है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? कंडक्टेंस तो इसमें 0 होती है क्योंकि ये प्योर कैपेसिटिव वैल्यू है। हमारे पास जो वैल्यू थी वो 9600 माइक्रो सीमेंस थी, जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था गॉस सेडल में। ठीक है, इसको कहते हैं ये सीमेंस है, तो इसमें हमने ओमेगा सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। दिस इज नॉट इन पर यूनिट, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो क्यू का जो फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे बी एस आएगा, इज इक्वल टू ओमेगा सी और यू स्क्वायर। तो हमारे पास जो एग्जांपल थी वो 10 kV की थी जो हमने क्लास में सॉल्व की थी। तो ओमेगा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9600 है माइक्रो सीमेंस मल्टीप्लाई बाय 10 kV का स्क्वायर। ठीक है, तो Q की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आएगी 0.96 मेगावाट। ठीक है, तो ये 0.96 जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट द वैल्यू। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये एरिया नंबर आप 1 रखें, सब में कोई मसला नहीं है इसका। और ये वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल है, ये आपने जो कंडीशन थी वोल्टेज की, फ्लैट स्टार्ट है कि नहीं है, या सेट पॉइंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर सेट पॉइंट वो, यानी कि यहाँ पे 1 और 0 डिग्री, 1 पर यूनिट और 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बेस वैल्यू दे देंगे 20 kV होगा या 110 kV होगा, और जोन भी आप 1 दे दें। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दें।
बाकी ये जो पैरामीटर हैं ये इसके रहने दें, ये आपका ऑप्टिमाइजेशन मेथड के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हम अभी परफॉर्म नहीं कर रहे। इसी तरीके से जनरेटर डाटा है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, जनरेटर डाटा में क्या है कि जनरेटर का बस है, नंबर किस बस बार के ऊपर लगी हुई है, ये जनरेटर नंबर नहीं है, ये उसकी बस बार का नंबर है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास ये है कि रियल और एक्टिव पावर हमने जनरेटर की जो डिस्पैच कर रहा है वो कितनी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद रेक्टिव पावर लिमिट क्या है जो भी जनरेटर की है, वोल्टेज का सेट पॉइंट जैसे 1.01 है या 1 है, और उसके बाद उसकी बेस पावर डिफाइन करनी है एंड सो ऑन। आपके पास जो आइदर इन सर्विस है कि आउट ऑफ सर्विस है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके पास जो चीज़ है वो है आपके पास एक्टिव और रेक्टिव पावर जो भी जो लिमिट है आपके पास क्या कहते हैं जनरेटर की, वो आप यहाँ डिफाइन कर देंगे। जरूरी नहीं है फिलहाल लिमिट डिफाइन करना, जरूरी नहीं है, आप इसको इन्फिनिटी भी रख सकते हैं या कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जो पैरामीटर है वो ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर के लिए है। ठीक है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये है कि ब्रांच डाटा कैसे डालना है। अगेन यहाँ पे केबल के मुतालिक है या ट्रांसफार्मर के मुतालिक है। ब्रांच डाटा में ये आएगा कि आप ये बताओगे ये कौन सी बस के साथ ये कनेक्टेड है, कौन सी बस के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? हेलो सर आ रही है। ठीक है, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। यहाँ पे ये था कि मैंने आपको बता रहा था कि हम बस बार की आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, कौन सी किस बस बार के दरमियान ये कनेक्टेड है। फिर उसके बाद उसके रेजिस्टेंस और एक्टेंस बताएंगे। ये दोनों चीजें जो है पर यूनिट में डिफाइन करेंगे। दिस हैज टू बी इन पर यूनिट। और ये उसकी सब्सटेंसेस है, केबल की सब्सटेंस आल्सो इन पर यूनिट। ये जो 3 पैरामीटर है उसकी लोडिंग के लिए डिफाइन करते हैं, उसके रेटेड पैरामीटर क्या है। अभी आप इसको रेंडमली डिफाइन कर लें या तो कैलकुलेट कर लें। जो रेटेड पैरामीटर मैंने आपको केबल के दिए हैं तो वो सेम पैरामीटर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मसलन करंट कितना है, 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, तो एस की वैल्यू चूंकि यहाँ पे मेगा एमवीए है तो एस में लिखनी है, मेगावाट उसकी यूनिट है। तो यहाँ पे आएगा √3 यू लाइन टू लाइन और करंट लाइन। तो यहाँ पे करंट जो गिवन है वो 0.3 के है, जो रेटेड पैरामीटर मैंने केबल में दिए हैं, और यहाँ पे वोल्टेज उसका 20 के है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई 0.3, तो क्या रिजल्ट आता है करके बताएं। जी आवाज आ रही है, बताएं। जी सर आ रही है। मुझे बताओ कितना निकला। की वैल्यू क्या बताइए अपनी आई लाइन? √3 20 के और 0.3 के, तो कितना मेगावाट बन गया। नोट डाउन करें, यहाँ पे यूनिट में एमवीए में लिखनी है। 10.4 सॉरी 10.4 मेगा। तो बेसिकली आप यहाँ लिख दीजिएगा 11। ठीक है, 11 आप यहाँ लिख दें या 10.04 जो भी आप लिखना चाह रहे हो लिखें। मेगावाट चूंकि यूनिट है, के और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा आ जाएगा ना। तो आपने 11.6 मत लिख दीजिएगा क्योंकि यूनिट इसकी मेगा में है। यूनिट जरूर देखें। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा टेप सेटिंग ये ट्रांसफार्मर्स के लिए होती है। तो या तो आप यहाँ पे वैल्यू 0 डाल दें या 1 डाल दें, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू, क्योंकि हमने जो ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिया है वहाँ पे टेप सेटिंग नहीं है, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग द टेप सेटिंग। फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर के लिए ये मॉडल है तो हम फेज शिफ्ट नहीं डाल लेते हैं, आप 0 डिग्री डाल लीजिएगा।
और चूंकि ये इन सर्विस है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे ताकि इन सर्विस होगा। बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला डाटा आप रहने दें, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज आल्सो नॉट नीडेड। फिर इसमें कुछ ऑप्शंस जो अपेंडिक्स 6 है, सी है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हाउ टू रन, मतलब इसमें ऑप्शन कैसे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएंगी। दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, so maybe some of the things you only have to copy paste from there as well, so it's not a problem. ये टेबल है C1, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि मॉडल कैसे डिफाइन किया जाता है। लोड फ्लो मेथड जैसे C2 में डिफाइन किया गया, न्यूटन रेफरेंस मेथड इस्तेमाल करना है, गॉस करना है, फास्ट डिकपल करना है, तो ऑल दिस थिंग्स, so you can solve it through न्यूटन रेफरेंस मेथड is fine। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो गॉस सैडल मेथड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर? चले, अब आपको बताया तो सैंपल के तौर पे दिखा दूं यहाँ पे कोड कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या जो मैंने नेटवर्क क्लास में करवाया था, ठीक है, 4 बस का, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्जन ये इसका फॉर्मेट होता है, आप एक एम फाइल बनाएंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे, एमपीसी वेरिएबल होगा, और ये यहाँ पे जो नाम होगा वो फाइल का नाम जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, ये पहले ही वर्जन डिफाइन करना है, 9 डिफाइन कर दें, फिक्स है। उसके अलावा बेस पावर आपकी जो चूज करेंगे ये आपके ऊपर है। यहाँ मैंने 10 MB है, इसकी यूनिट है, 10 मैंने चूज किया है। आप 100 ले लें, 10 ले लें, ये आपके ऊपर है। ओके, फिर आप बस का डाटा इनपुट करेंगे। बस का डाटा कैसे इनपुट है, mpc.bus आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इक्वल, और ये एरर्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम्स आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो टेबल जो है उसमें जैसे मैंने बताया था उसके मुताबिक आप डाटा इनपुट करेंगे। तो ये बस के नंबर है, बस नंबर 1, 2, 3 और 4, जो स्कीमेटिक में मैंने बस इंडेक्स किया था मैंने उसके मुताबिक इसकी यहाँ पे नंबरिंग की हुई है। तो बस नंबर 1 मेरी स्लैग मशीन है, तो मैंने यहाँ पे जो टाइप इसकी डिफाइन की है वो 3 लिखी है। 3 का मतलब क्या है, ये स्लैग मशीन है। इसी तरीके से बस नंबर 2 और 3 मेरे पास PQ बस थी, तो आई पुट 1 ओवर देयर, और बस नंबर 4 पे चूंकि मेरे पास जनरेटर था तो उसको मैंने 2 दे दिया जो मेरी PV बस है। इसी तरीके से बस नंबर 2 के ऊपर हमारे पास एक फिल्टर कनेक्टेड था, वहां पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं था, तो जो फिल्टर कनेक्टेड था वो 6 कैटेगरी में आएगा BS के अंदर, और वहाँ वैल्यू थी 0.96 मेगावाट, तो जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाई थी। बस बार नंबर 3 के ऊपर एक्टिव और एक्टिव पावर गिवन है, जो कि 5 और 10 मेगावाट थी, मेगावाट और मेगावाट थी, जो 3 और 4 कॉलम में आप उसमें इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से जो रेटेड बेस पैरामीटर थे वो 10 kV थे, वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और ये लिमिट्स है 10% लिमिट। ठीक है, क्योंकि बस नंबर 4 पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो यू जस्ट लीव अदर 4 कैटेगरी 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी हम इसका डाटा जो है जनरेटर का, उसको हम जनरेटर कैटेगरी में ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए, एक तो स्लैग मशीन भी चाहिए, हमने उसको ऐड करना है, और एक हमने ऐड करना है जनरेटर। ठीक है, यानी कि एक जनरेटर हमारा एज अ स्लैग मशीन के तौर पे काम करेगा, और एक हमारा PV बस जो जनरेटर बस के तौर पे काम होगा। उसमें हमने क्या डिफाइन किया, एक 1 जो है हमारे पास बस का इंडेक्स है, एक्टिव और एक्टिव पावर इसकी 0 होगी क्योंकि स्लैग मशीन है, वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये आपकी जो लिमिट्स हैं, ये किस वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, ये 1 पर यूनिट, वो अकॉर्डिंगली आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें क्या चीज़ है, जो जनरेटर है, जनरेटर का जो एक्टिव पावर डिस्पैच कर रहा है वो 4 मेगावाट है, जो मैंने यहाँ पे लिखी। ये 4 जो है वो बस का इंडेक्स का नंबर है। ठीक है, ये उसकी एक्टिव पावर लिमिट है, और ये उसकी रिएक्टिव पावर लिमिट है। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा, ऊपर लिखी हुई है, क्यू मैक्स क्यू मिनिमम, पी मैक्स पी मिनिमम। ये बेस वैल्यूज हैं, जो भी बेस वैल्यू आप चूज करना चाहें, जैसे डजंट मैटर। दूसरा ये है कि 1 पर यूनिट 1.01 पर यूनिट दिया, ये हमारे पास सेट पॉइंट से जनरेटर बस बार के ऊपर, जो अगर एग्जांपल आपको याद हो तो उसमें हमने 1.01 सेट किया था, वो हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, चूंकि फेज एंगल की डेफिनेशन जो होती है वो हम डिफाइन नहीं करते इवन फॉर द स्लैग मशीन, तो वो जो तमाम एंगल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए कॉलम नंबर 9, वो आप फ्लैट स्टार्ट कंडीशन के मुताबिक 0 डिग्री अज्यूम करेंगे।
यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ब्रांच डाटा है। ब्रांच डाटा वही जो कॉलम मैंने आपको डिफाइन किए थे टेबल में, वो भी इसी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे पैरामीटर पर यूनिट के अंदर है। तो ये केबल है बिटवीन 1 और 2 बस बार के दरमियान, ये बस बार फ्रॉम और 2 है। इस तरीके से 1 और 4 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, या 3 और 4 के दरमियान। यहाँ उसकी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और ससेप्टेंस इन पर यूनिट में। ये मैंने उसकी लोडिंग के लिए 500, 600, 300 डाल दिया है। आप 10, 11 या 12 डाल दीजिएगा, इट डजंट मैटर। बाकी जीरो फेज शिफ्टिंग है, स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, रेशियो उसका क्या है, बेसिकली केबल है तो जीरो हो जाएगी, ट्रांसफार्मर होगा तो आप 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट। इस तरीके से आप पूरा नेटवर्क आप डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद क्योंकि ये फंक्शन के तौर पे काम हो रही है, तो यू हैव टू क्रिएट अ एम्पल टू एग्जीक्यूट इट, और इस फंक्शन को, इस फाइल को आप कॉल करवाइएगा। कॉल कराने का ये तरीकेकार, आप चाहें तो एज इट इज इस तरीके से कॉल करा दीजिएगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉल कराया हुआ है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो LMS में मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो मसला नहीं है, ठीक है। तो CLS है, वेरिएबल क्रिएट करें, ये फंक्शन आप डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। AC मॉडल इस्तेमाल करेंगे। इसकी मीनिंग्स जो है वो आप मैनुअल से देख लीजिएगा। लोड केस करना है, जो केस स्टडी आपने फॉर्मुलेट की, यहाँ पे नाम जो भी आप डालेंगे वो आ जाएगा। फिर उसके बाद MPC है, यानी कि वेरिएबल में आ जाएगा, और रन PF लिखेंगे तो ये लोड फ्लो रन कर देगा विद दिस पैरामीटर विद दिस ऑप्शन, और रेस्ट के अंदर आपके ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे सारे सारे। इसके अलावा ये रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पे भी रन करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस फाइल को रन करूँ तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। So it take 1.27 second to converge it. It some description है, ये कितने बसेस है मेरे पास, how much power है, क्या रेक्टिव पावर कितनी है, लॉसेस कितने हैं सिस्टम में, वो यहाँ से पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल वोल्टेज की जो मिनिमम वोल्टेज की बस बार के ऊपर है, बस बार नंबर 3 के ऊपर है, उसकी वैल्यू क्या है 0.946। मैक्सिमम किस पे होंगी, वो बस बार नंबर 4 पे होगी, वो 1.01 है। इसी तरीके से ये एंगल की खैर जरूरत नहीं है हमें। इसमें लॉसेज हमें चाहिए कि किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा लॉसेज आ रहे होंगे, मैक्सिमम लॉसेज निकाल रहा है बिटवीन लाइन 3 एंड 4। एक्टिव पावर भी इसमें सबसे ज़्यादा लॉसेज है, एक्टिव पावर के बीच में कंपनसेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, 3.22 मेगावाट इसमें है। उसके बाद ये पूरे बस बार का डाटा है, तमाम बस बार के वोल्टेजेस देखिए 1, 0.98, 0.946, 1.01, और उसके एंगल्स। दूसरी एक चीज़ को नोट करेंगे, जो स्टार दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये मेरी हमारी स्लैग मशीन है, और स्लैग मशीन के ऊपर जो हमारे पास पावर आ रही है 1.33 मेगावाट और माइनस 1.72 मेगावाट आपके पास आ रही है, ठीक है। तो जनरेशन जो है हमारे पास टोटल जनरेशन कितनी हो रही है, वो 5.33 से लेकर 1.01, ये रिएक्टिव पावर है, एक्टिव पावर है, और ये हमारे पास एक्टिव पावर है। जो टोटल जनरेशन हो रही है वो हमारे पास हो रही है लोड, सॉरी जनरेटर प्लस ग्रिड, और कैपेसिटेंस जो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो हो रही है वो भी जनरेशन से जो हो रही है और तमाम ग्रिड से हो रही है टोटल। और ये पूरा लोड हमारे सिस्टम में कितने लोड कनेक्टेड है, उसकी क्या कहते हैं, कितना लोड कंज्यूम हो रहा है, 5 और 2 मेगावाट। इसी तरीके से ब्रांच के आप तमाम की तमाम रिजल्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, चाहे केबल हो ट्रांसफार्मर हो। तो ये ब्रांच नंबर 1, 2, 3 इंडेक्स इसने ऑटोमेटिक की हुई है। असल चीज़ आपके पास नोट डाउन करने वाली फ्रॉम 1 और 2, 4 और 5, ये आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बता रहा है एक्टिव पावर इस ब्रांच बस नंबर 1 के ऊपर क्या है, ये 2 का मतलब बस बार नंबर 2 के ऊपर कितनी एक्टिव पावर है, यानी कि बस बार के, ये अगर हमारे पास दोनों एंड ऑफ केबल है तो वो एक इस पॉइंट पे कैलकुलेट करता है और एक इस पॉइंट पे कैलकुलेट करता है कि दोनों साइड पे कितनी एक्टिव और रिएक्टिव पावर फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास इस हर लाइन के इंडिविजुअल लॉसेस भी कैलकुलेट कर रहा है कि एक्टिव पावर लॉसेस कितने हैं, रिएक्टिव पावर लॉसेस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और फर्दर कैलकुलेशन अगर आपने परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी इन रिजल्ट को यूज करके,
फॉर एग्जाम्पल अगर लोडिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है, या आपने करंट कैलकुलेट करना है, तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी करंट कैलकुलेट करने के लिए। एक तो उसका एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस, ठीक है, यहाँ पे 3 किस्म के बसेस होते हैं, ये आप देख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब, वाई बस टोटल बस है, उसको मैच करवा लीजिएगा। और आपको इसके मैग्नीट्यूड चाहिए होंगे, तो जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन हो गया रेस्ट वेरिएबल में, ठीक है, इसको मैक्सिमम ले जाए। तो ये बस बार है जितनी, इसके जो दो कॉलम्स हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आपके पास कॉलम गिवन है 8 और 9 में, ये तमाम मैग्नीट्यूड है और ये आपके पास एंगल है। तो प्रोबब्ली यू हैव टू राइट योर ओन स्क्रिप्ट जो ट्यून इट, जिस तरह प्लॉटिंग करते हैं यार, जो भी डाटा एक्वायर करना, तो आप कोड लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो उस पर आप वोल्टेज और मैग्नीट्यूड को यूज करके करंट की लोडिंग और करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हर ब्रांच। ओके, इसी तरीके से अदर दूसरे रिजल्ट्स भी हैं। जनरेटर के रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये रिजल्ट जनरेटर रिजल्ट्स हैं। ब्रांचेस के रिजल्ट्स यू कैन सी ओवर देयर एट द एंड। ओके, और दैट्स इट, आई थिंक इसमें कोई और नई चीज नहीं है। जी बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी आवाज आ रही है, बताइए। नहीं सर। सारा समझ आ गया कि नहीं? चले ये बताएं, लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में किस स्लाइड तक बात खत्म की थी? स्लाइड नजर आ रही है आपको इस वक्त? आ रही है। यहाँ तक डिस्कस की थी, ठीक है हमने। जी बताइए। यहाँ पे मैंने एक बात की थी, खत्म की थी हमने बात के शॉर्ट सर्किट एनालिसिस क्या होती है। शॉर्ट सर्किट एनालिसिस का मेथड क्या है हमारे पास, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसफार्मर है, केबल है, और ये हमारे पास लोड है। तो फॉल्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल लोड बस बार के ऊपर अगर आता है, तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि जो फीडिंग सोर्स होती है हमारे पास, तो तमाम फीडिंग सोर्स से जो करंट इंजेक्ट होगा इस फॉल्ट के ऊपर, वो हमने इसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल इस बस बार के ऊपर हमारे पास थेवेनिन इम्पीडेंस क्या है सिस्टम की, और वो किस तरीके से निकलती है, ग्रिड की इम्पीडेंस आएगी, ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस आएगी, और केबल की इम्पीडेंस आएगी। ये हम आगे जाके सॉल्व करेंगे डिटेल में, कोई मसला नहीं, अभी सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ। और हम इसके ऊपर देखेंगे अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो इसकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या है, और यहाँ पे प्री फॉल्ट वोल्टेज क्या था, उसमें टोटल जो करंट है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली उसमें एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है, IEC स्टैंडर्ड है जो 60906 को रेफर करता है, जो कि एप्लीकेबल है रेडियल और मैश लो वोल्टेज हाई वोल्टेज नेटवर्क के ऊपर। उसमें हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट देखना होता है तो सिस्टम में कितना है, और एक मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो हमने नोट डाउन करना होता है। ओके, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट निकालने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमने डिटरमाइन करना है एक ब्रेकर है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है, और हमने ये देखना है कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसकी मेकिंग कैपेसिटी कितनी है। ब्रेकिंग और मेकिंग में फ़र्क क्या है, कि ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो स्टेडी स्टेट करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या करंट है जो विदस्टैंड कर सके ब्रेकर को ऑन करने के लिए, यानी कि इसको ओपन करना है। और मेकिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जब फॉर एग्जांपल ब्रेकर अपनी पोजीशन से ओपन था तो यहाँ पे एनर्जी एनर्जाइज थी, तो अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये सिस्टम जो है एनर्जाइज होगा सडनली। तो कितने अमाउंट इसमें सडनली फ्लो होगा वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। ओके, और लेकिन उससे होता है क्या है कि हमारे पास बीच में करंट की ट्रांजिएंट आती हैं।
तो ये जो स्ट्रेस है मैक्सिमम मेकिंग करंट, तो हमने ये डिटेक्ट करना है कि सर्किट का जो कनेक्ट होगा, मेक होगा, उस वक्त इसकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए करंट को विदस्टैंड करने की। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम करंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टडी के मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक सब स्टेशन है, इसके ऊपर 10 बार के ऊपर फॉल्ट अगर आता है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्ट्रेस पैदा होते हैं, फोर्सेस एग्जैक्ट होती हैं, फिजिकल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस जिसको कहेंगे, वो अप्लाई होंगी। तो उस फोर्सेस की वजह से कहीं हमारे पास मैकेनिकल फोर्स तो नहीं आ सकते, मतलब रेल से बस बार नीचे गिर जाए, या कोई और फोर्सेस जो नट बोल्ट्स होते हैं वो भी स्टैंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो भी डिपेंड करेगा मैक्सिमम सोर्स से ही करंट। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट, जो हमें इस्तेमाल करनी होती है प्रोटेक्शन डिवाइसेस के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि ब्रेकर की कॉन्फ़िगरेशन की उसकी सेटिंग क्या होगी और फ्यूज सेटिंग क्या होगी, जो हम चेक करेंगे। प्रोटेक्शन जो बेसिकली प्रोटेक्शन के काम आता है, जो प्रोटेक्शन का कोर्स जो होगा हमारा, हम उसमें उसको डिटेल में देखेंगे। नॉर्मली हम मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जहाँ हमारे पास केबल की लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर हमारे पास जो सोर्स इम्पिडेंस है वो ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि करंट जो है वो करंट लिमिट हो जाता है, इम्पिडेंस की वजह से करंट कम हो जाता है, और उसका जो कर्व होता है वो जो ओवरलोडिंग कंडीशन के बराबर होता है। तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना हमें मुश्किल होता है कि करंट में अभी सिस्टम में फॉल्ट आया है कि नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से हमने इसको डिटेक्ट करना है कि ब्रेकर और फ्यूज जो है वो किस करंट के ऊपर ट्रिप करें। तो दिस इज द थिंग व्हाट वी हैव टू डू इट फॉर मिनिमम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन किस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और किन किन जगह पे कैलकुलेट करनी होती है। तो नॉर्मली हमारे पास जो ग्रिड है उसको अपस्ट्रीम सिस्टम कहेंगे, तो हमें उसकी क्या पैरामीटर क्या क्या चाहिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए। तो अपस्ट्रीम के पैरामीटर की हमें शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, और फिर हमें उसकी शॉर्ट सर्किट पावर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो पैरामीटर ये चेंज होता है, डिपेंड करता है आपका लोड फ्लो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के ऊपर, जो कि डिपेंड करेगी लोड फ्लो की रेटिंग के ऊपर। जो लोड फ्लो रिजल्ट्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं सिस्टम प्लानिंग में कि उसका पावर फैक्टर कितना है, कॉन्सिडेंट फैक्टर कितना आ रहा है, ब्यूटी फैक्टर कितना है, फोर्सिंग एक्सपेंशन वगैरह, उसके मुताबिक हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं, और वो ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस डिटरमाइन करती है स्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की या उसकी अपनी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ट्रांसफार्मर का इनफीड पॉइंट होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट पावर हमने कैलकुलेट करनी है, वहाँ पर ब्रेकर सेट करेंगे, मेन ब्रेकर होगा वहाँ पे, उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है और उसका ट्रिपिंग टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर हमने कैलकुलेट करना होता है शॉर्ट सर्किट लेवल एट लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज स्विच गियर के ऊपर शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, टू डिजाइन आवर लो वोल्टेज स्विच गियर ब्रेकर्स। ठीक है, ब्रेकर कैपेसिटी वगैरह वो। फिर हमें एट द हेड ऑफ सर्किट ब्रेकर जो ईच इंडिविजुअल फीडर्स होते हैं उसके पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है फॉल्ट वगैरह हमारे पास क्या है, तो ये एट द एंड आपके आउटगोइंग फीडर्स के ऊपर कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हम देखते हैं, बस बार के ऊपर देखना है उसकी लेंथ क्या है, बस बार के पैरामीटर हमें क्या चाहिए, उसकी विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, वो तमाम चीज़ें। केबल के पैरामीटर चाहिए, टेस्ट करने होते हैं, कंपेयर करने होते हैं कि टाइप ऑफ इंसुलेशन क्या है, सिंगल कोर है, मल्टी कोर सिस्टम है, उसकी लेंथ क्या है, या क्रॉस सेक्शन सिस्टम क्या है। उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट उसके ऊपर क्या आता है, कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर के ऊपर वो ऑपरेट हो रहा है। हाई टेम्परेचर होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है एक्सपेंड हो जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। उसी तरीके से इंस्टॉलेशन मेथड क्या है, रेल के ऊपर है, अंडरग्राउंड है, ऑल दिस थिंग्स, ओवर है, ट्रांसमिशन लाइन है। और हमने ये देखना है नंबर ऑफ कंटीन्यूअस सर्किट्स, यानी कि जो n-1 क्राइटेरिया वगैरह वो फॉल्ट्स के थ्रू अप्लाई मतलब फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी हुज़ैफा, यस सर। बताइए, क्वेश्चन पूछिए कोई है तो।
स्लाइड में मैंने आपको लास्ट में बताया था शॉर्ट सर्किट मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। The result short circuit of fault current is determined by the internal voltage of the machine and by the system impedance between the machine voltage and current. सर ठीक है सर आज के लिए इतना काफी है। क्यों, क्या हुआ? सर हैवी हो गया वो सारा असाइनमेंट भी ये भी। अच्छा चले, थोड़ी सी मैं असाइनमेंट्स के लिए आपके लिए आसानी कर देता हूँ। असाइनमेंट्स का ये है कि हर बच्चा इंडिविजुअली जो है असाइनमेंट अपलोड करेगा। A4 साइज की जो रिपोर्ट होगी उसको टाइप करेगा, उसके ऊपर वो लिखेगा। हैंड राइटिंग में एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा। जितनी की जितनी एनालिसिस आपने करनी है, टेबल फॉर्मुलेट करने हैं MS वर्ड के ऊपर, वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कोड भी अगर लिख रहे हैं, कोड अगर आप M फाइल मुझे एक्स्ट्रा ईमेल कर दीजिएगा, कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनालिसिस उस सिस्टम के अंदर वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक हो गया? इसमें मैं आपकी हेल्प ये मदद ये कर सकता हूँ कि आप इसको ग्रुप में काम कर सकते हैं। मसलन ग्रुप में इम्प्लीमेंट कर लें, कोई एक बच्चा कोड में इम्प्लीमेंट कर दे, पूरा नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर दे, तो ये मैं अलाउ कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। एनालिसिस भी आप चाहें तो ग्रुप में काम करके एनालिसिस वगैरह भी परफॉर्म कर लें, दिस इज आल्सो फाइन। लेकिन हर बंदा अपनी एनालिसिस खुद लिखेगा, खुद एनालाइज करेगा, अपनी वर्डिंग चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है, ज़्यादा किसी और बच्चे से एक्सप्लेन कर सकना चाहता है करे। बेशक आप लोगों ने काम साथ किया हो एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस करने का मेथड हर एक बच्चे का अपना हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो आपकी जो जितनी भी एनालिसिस होगी वो आप अपने तौर पर खुद कीजिएगा और अपनी खुद राइटिंग में मतलब टाइप खुद कीजिएगा, खुद रिपोर्ट उसकी बनाइएगा। इन दोनों असाइनमेंट्स की इम्पोर्टेंस इस सेंस में ये है कि जो आपका फाइनल वाइवा में लूंगा 30 मार्क्स का, जो सेक्शनल होंगे 30। ठीक है, अभी तक जितने भी आपने क्विज किए हैं और असाइनमेंट दिए हैं, जो असाइनमेंट जो भी देंगे आप वो देखी जाएगी, उसमें वैल्यू मतलब आपके नंबर्स काफ़ी कम आ रहे हैं। इसका जो वाइवा ये इन्हीं दो असाइनमेंट्स के ऊपर होगा। मैंने सिर्फ कुछ नहीं पूछना, आपसे ये पूछना है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे किया, मुझे समझा दें और मुझे बता दें। अगर आप मुझे कन्विंस कर देंगे जो बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो आई विल गिव यू अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 30 में आपको उसको मार्क्सिंग, चाहे आपने क्विज में गलत नंबर कम नंबर भी लिए तो वो मैं आपको इंक्रीज कर दूंगा, दैट इज आल्सो पॉसिबल, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो असाइनमेंट्स जो है आपने इसको अच्छी तरीके से खुद इम्प्लीमेंट मतलब आपने लिखना है, राइट करना है, स्टडी करना है और एनालाइज करना है, और फिर इसका वाइवा मैं उसी तरीके से लूंगा। बात समझ आ गई है? यस सर। तमाम बच्चे असाइनमेंट्स LMS में विद इन टाइम जो मैंने ऑनलाइन दिया है उसमें अपलोड करेंगे। जो लेट होगा उसके मार्क्स दैट वुड बी वेरी बैड। तो असाइनमेंट लेट नहीं होना चाहिए। ओके ओके सर। ठीक हो गया। बाकी पेपर के मुतालिक कोई आपको ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल गई हैं या नहीं?